जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसने। फिर उसको एक कॉल आया। सर उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर वो। तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहाँ था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं। कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को। तो सर हो सकता है कि उसका ही चोट खाया हुआ कोई क्रिमिनल जेल के बाहर लाश फेंक कर उसे चैलेंज कर रहा हो। इस निहाल सिंह से फिर से मिलना पड़ेगा। हाजिर करो सर। एक रोटी देना। बहुत हो गया। हाँ हाँ, खिला खिला के बैल बनाती जा। आता वाता तो कुछ है नहीं इसको। सोच क्या रही है? चपाती देना। ये क्या तरीका है? जानवर समझ रखा है? जानवर तो आपने समझ रखा था हमें। वो बेचारा तो जानवर से भी बुरी मौत मरा। अपना खून नहीं था वो, पता नहीं किसकी औलाद थी। सर उस कॉलर के बारे में आपको मैंने बताया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया हमने। 1 साल पहले तक तुम गोरखपुर में पोस्टेड थे और तुम्हारी कस्टडी में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस डेथ को तुमने इनकाउंटर बनाने की कोशिश की थी। मीडिया ने काफ़ी उछाला था तुम्हारे केस को। सर मीडिया तो आपका केस भी काफ़ी उछाल रही है। मीडिया के कहने पर आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। हम तुमसे सवाल मीडिया के कहने पर नहीं, अदालत की इजाज़त से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जेल के बाहर जो लाशें मिल रही हैं उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? और आपको क्या लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा और खुद ये मानने लग जाऊंगा कि उस नरेला के पीछे से मेरा खुद को फोन कराया? नहीं सर, मैं अभी भी ये कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश मत कीजिए आदिल सर। आप अपनी वर्दी संभालिए। 2 लाशें मिले आपके इस इलाके में और इससे पहले कि तीसरी लाश मिले आप जाके मीडिया को हैंडल करिए। मुझसे सवाल पूछ कर टाइम वेस्ट मत करिए। सर हमने हीरो का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पे खानपुर के एक पीसीओ से कॉल आया था। सर मैंने नोटिस किया कि हमारे हीरो से मिलने से पहले उसका खानपुर में काफी आना जाना था, लेकिन जब से हम इससे मिले हैं ये खानपुर कभी नहीं गया। तो इस बार कॉल आया खानपुर के पीछे से। हो सकता है परी खानपुर में कहीं छिपी हो। अपनी टीम को फैला दो वहां और परी को ढूंढ निकालो। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से स्टडी किए। सर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में परी का नंबर मिला है और 1 महीने पहले तक रंजीत परी के साथ टच में था। रंजीत परी के टच में था? परी की तरह रंजीत भी गायब है। जेल के बाहर हमें जो लाशें मिल रही हैं, रंजीत का पक्का इनसे कोई कनेक्शन है? सर इन दोनों केसेस में और एक कनेक्शन है। सर अनुराग समाधान नाम की ट्यूसडे वीकली मैगजीन पढ़ता था और रंजीत की बेटी नंदिता वो भी समाधान मैगजीन के लिए ही काम करती है। ट्यूसडे वीकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुराग का कत्ल हुआ 16 सितंबर को और उस दिन था ट्यूसडे। और फिर 14 दिन बाद 30 सितंबर को जिस दूसरे शख्स का कत्ल हुआ उस दिन भी ट्यूसडे ही था और रंजीत भी ट्यूसडे को ही गायब हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि नंदिता हर ट्यूसडे को मंदिर जाती है और जिस दिन राघव के ऊपर हमला हुआ था उस दिन भी ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे का कनेक्शन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उठाओ नंदिता को। सर राघव, मुझे लगता है अब हमें वेट नहीं करना चाहिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं घर आता हूँ, फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट कोई आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ।
नंदिता भी गायब है। हाँ सर, मैंने उसकी बहन नताशा से अनुराग और परी दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानती। लेकिन इस परी से रंजीत टच में था, तो क्या पता नंदिता परी और अनुराग दोनों को जानती है। नंदिता कहाँ है? कौन नंदिता? लेके चलो इसे। सब कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती हो। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है। और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी, इसलिए तूने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा। नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं, पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल दे, नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरो से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। अनुराग के बाद मिली उस दूसरी सरकटी लाश की पहचान का हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा था, पर अनुराग और उस दूसरे शख्स दोनों का कत्ल ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, और रंजीत भी ट्यूसडे वाले दिन से ही गायब था। अनुराग नंदिता के ट्यूसडे वीकली मैगजीन समाधान का रीडर था। इसके अलावा अनुराग और नंदिता का आपस में और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर इस केस में सामने आया ये ट्यूसडे का कॉमन कनेक्शन किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। अनुराग को आखिरी बार ट्यूसडे वाले दिन ही खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था, या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था, और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था, और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली, और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ।
सर इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। वही सब लिखा जो उस लेटर में लिखा था। सर इस लड़की को भी सेम उसी तरह मारा गया जैसे अनुराग और वो दूसरी लाश मिली थी। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। लेकिन इस बार निहाल को फोन नहीं किया गया। सर क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी लड़की का हाथ हो सकता है। पर यहाँ एक लड़की की लाश मिली और नंदिता गायब। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो उनको, मुझे छोड़। रोतरी बेली, तुझे तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम मुझे मेरा भैया वापस देगी। सर राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर दीदी के मैगजीन के जवाबों के लिए बहुत से खत आते थे और हाँ, एक बार दीदी ने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी ने कोई बेतुका सा सवाल पूछा है। बेतुके सवाल? हाँ, अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक आदमी ने पूछा क्या बोलने वाला तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है? पर मेरे सर अनुराग के मर्डर हाँ, उड़ा दिए तोता। पर किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इस बार इतनी दूर ले जाके उड़ाए ना, कोई उसको कैद नहीं कर पाएगा। क्या हुआ दीदी, आप इतना हंस क्यों रही हो? अरे नताशा, मेरे रीडर्स भी ना कभी कभी ऐसे बेतुक के सवाल पूछते हैं कि पूछो मत। अच्छा नताशा सुन ना, मेरी ड्रॉयर के पास कुछ बुक्स पड़ी हुई, लेके आना। हाँ दीदी। ज्योति इधर आ। ये बता, तूने मेरी सलाह पे गौर किया कि नहीं? दीदी सोचा तो था, पर मेरा ऐसा करने से ना संतोष को बहुत बुरा लगेगा। उसको बुरा ना लगे इसके लिए तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? पति का पिंजरा छोड़ के उड़ना सीख ज्योति। छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो, छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो बाप। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। पिंजरे में रहने वाला आज़ादी की कीमत बाखूबी समझ सकता है और अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठाने वाला कभी भी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।
और ऐसे लोगों से आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। लेकिन ये केस हमारे फर्ज को चुनौती देने वाला था और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं मीडिया और मुजरिम दोनों के निशाने पर था। ये केस राजधानी दिल्ली का एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था। ज्योति, अरे सब लगाया नहीं अभी तक? बस आप लड़के वाले आ जाएंगे तभी करेगी क्या? नताशा, जी पापा। सारी पढ़ाई बेटा आज ही करोगे? या देखो नंदिता तैयार हुई कि नहीं? जल्दी जाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो गए क्या फायदा पापा? लड़के वाले अभी नहीं, शाम को 5 बजे आएंगे। 5 बजे? नहीं, 11 बजे का टाइम दिया है। पर पापा, आपने जिस लड़के को टाइम दिया है वो तो अब नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, मैंने जिस लड़के को शाम 5 बजे का टाइम दिया वो ठीक शाम के 5 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। नंदिता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। पर पापा, वो तो आ ही नहीं पाएगा। आप चाहो तो उसको फोन करके देख लो। Switched off. Please try again later. Thank you. आइए आदिल साहब, सुबह से ही यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। हम लोगों ने चेक किया तो ये लाश मिली है यहाँ पे। हो सकता है कि कल रात को ही किसी ने यहाँ पे इसे डंप किया। बड़ी बात है सर। अभिषेक, सर लाश का सिर्फ गला ही नहीं काटा गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया और बॉडी पर जगह जगह चोटों के निशान है। बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई बॉडी को यहाँ इस जेल के बाहर यहाँ लाकर डंप करने का रिस्क क्यों उठाएगा? सर हो सकता है ये बॉडी नाले में बहकर यहाँ आई हो। नाले में इतना पानी नहीं लग रहा कि बॉडी यहाँ बहकर आ जाए। इसके हाथ पे क्या डिजाइन देखो तो। अनुराग, विकास आसपास चेक करो, शायद बॉडी का सर मिले। सर जेलर साहब, ये लाश कहीं आपके जेल से कनेक्टेड तो नहीं? I mean, आपके कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ और ये बॉडी उन्हीं में से किसी एक की हो। ऐसी बात कर रहे हैं पादिल साहब, ये लाश हमारी जेल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लाश आपकी जेल से कनेक्टेड नहीं तो कोई लाश को आपकी जेल के बाहर फेंक कर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लाश मिलने के बाद से हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज खंगाली है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, लाश जिस डायरेक्शन में मिली है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है। सर आसपास सब जगह चेक किया, ना तो लाश का सर मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे इस लाश की पहचान हो सके। बॉडी के हाथ पे अनुराग लिखा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, क्या किसी ऐसे शख्स की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसके हाथ पे अनुराग लिखा हो या जिसका नाम अनुराग हो? बॉडी की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा ये शख्स कौन है और इसका सर किसने काटा है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। पापा, ये राघव और इसकी मम्मी। आइए ना अंदर आंटी। अब रंजीत भाई साहब, आजकल बच्चे अपना वर्क खुद ही ढूंढ लेते हैं, माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है सुधा जी। ये बताइए आपका बेटा राघव काम क्या करता है? वो पापा, राघव अभी जॉब ढूंढ रहा है। ओह, जॉब ढूंढ रहा है। तो आपका घर तो आपका खुद का है ना? नहीं भाई साहब, हम किराए पे रहते हैं। काम करता नहीं है तो किराया और घर का खर्चा? जी, मैं वो जॉब कहीं
चोरी तो नहीं करता आपका बेटा? पापा, आप राघव के ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकता जो कमाता ना हो। शादी के बाद तुम कमाओगी और बैठ के खाएंगे ये लोग। ये पसंद है तुम्हारी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी सिर्फ राघव से ही करूंगी। अनुराग का कुछ पता चला? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी लाश हमें जेल के बाहर मिली थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र 20 से 24 साल के आसपास की होगी और इसकी मौत आज से करीब 7 दिन पहले हो चुकी थी। इसकी गर्दन को झटके से नहीं बल्कि किसी धारदार चीज से धीरे धीरे काटा गया और जब खून ज्यादा बह गया तो इसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद इसकी गर्दन को पूरी तरह धड़ से अलग कर दिया गया। आइडेंटिफिकेशन की क्लिक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। 7 दिन पहले बंदा मारा गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई गई? दिल्ली एनसीआर में अपने खबरी एक्टिव करो, पता करो क्या कोई ऐसा बंदा मिसिंग है जिसकी कलाई पर अनुराग गुदा हुआ था। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत परेशान है, और मैं जहां भी जॉब इंटरव्यू देता हूँ रिजेक्ट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम जॉब की टेंशन मत लो राघव, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं हूं ना। और वैसे भी अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। नंदिता, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता चला कौन था वो? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ किसने भेजा होगा। लेकिन अभी मुझे फोन मत करना दोबारा। उसी आदमी से बात कर रहे थे ना पापा, जिसको आपने राघव को मारने की सुपारी दी है। क्या बकवास कर रही है तुम? वही बोल रही हूँ जो सच है। बताओ, किसको भेजा था मारने के लिए? वरना सच में मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले उस लड़के से शादी करने के लिए उस पर हमला करवाया, फिर अपने बाप को पुलिस की धमकी दे रही ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। वाह पापा वाह, अपना क्या छिपाने के लिए अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। नंदिता इस केस का एक ऐसा चेहरा था जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। जो हमला नंदिता और राघव पर हुआ था उसे तब पुलिस स्टेशन में फाइल ही नहीं किया गया था। जेल के बाहर मिली सरकटी लाश की तहकीकात में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, और उस लाश की शिनाख्त पता करने के लिए हम आसपास के गली मोहल्लों में सब